श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 106वां सर्ग। रावण के रथ को देख श्री राम का मातली को सावधान करना। रावण की पराजय के सूचक उत्पातों तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घरघर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले, देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणा भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समरभूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित होकर युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूं, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूं। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया।
उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था, उसी और आकाश में मंडराता हुआ गिद्धों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। असमय में ही अड़हुल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थी मानो उन्हें किन्हीं ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्यदेव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थी और उनके पीछे झुंड के झुंड गिद्ध मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरीं। समस्त दिशाएं और वे दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थी। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे।
श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।